आज के नया चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर 7 क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी और सीबीएसई। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये भी जैसे पहले हमने चैप्टर किए हैं सेम वैसे बिल्कुल आसान वैसा मुश्किल नहीं, बट मैक्सिमम बच्चों को ये टफ लगता है। मैक्सिमम अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को ये टफ लगता है। ठीक है, क्यों लगता है टफ? बेसिकली इसकी स्टेटमेंट जो होती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है 2-3 लाइन की होती है। ठीक है, और इसका आंसर जो होता है महज 3 लाइनों में ही इसका आंसर क्या आ जाता है, बिल्कुल शॉर्ट। ठीक है, बट इन 3 लाइनों में इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ती है, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि हमने इसको फाइंड कैसे करना है। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया कि एक फार्मूला फाइंड आउट किया, एक फार्मूले की वजह से आप क्या 4-5 क्वेश्चन निकाल लेते थे। सिंपली फार्मूला लगाया, एक्सरसाइज में मैक्सिमम कितने 2-3 फार्मूले होंगे, उन फार्मूले की मदद से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में एक न्यू स्टेटमेंट है, हर एक क्वेश्चन में एक नई स्टेटमेंट है और हर एक क्वेश्चन में एक नई अपॉर्चुनिटी है उसको सॉल्व करने की। मैं फिर कह रहा हूँ उसका आंसर जब भी आप सॉल्व करोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका आंसर 3 लाइन में खत्म हो जाएगा, 3 लाइन से पड़ेगा ही नहीं आगे। बट सिर्फ 3 लाइन लिखने के लिए हमें क्वेश्चन की जो समझ है उसको डेवलप करना होता है, उसको एक अच्छी तरह एनालाइज करके उसने पूछा क्या है और इसको हमने किस तरह लिखना है, बस ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको सीखना है। ये आपको इजी हो जाएगा बार बार इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको 11th में नहीं आएगा, ये आपको 12th में प्रोबेबिलिटी है, अभी हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, वहाँ पे भी आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 11th में तो है ही है, 12th में अदरवाइज जहाँ पे भी जहाँ तक आप पढ़ोगे, ग्रेजुएशन करो, एमएससी करो, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपके साथ आगे आगे चलता है। ठीक है, अब यहाँ को छोड़ के आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा ही। तो कहने का मतलब क्या है, जिस फील्ड में भी जाओगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको यूज होगा ही। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना है आपने, और बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना है। देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे आपने इस तरह ध्यान देना है, और इजी है जब आप बार बार इसको करते जाओगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिंग नंबर, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिंग नंबर, यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ PLA, बेसिकली PAL दूसरा वाला प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ओके, चैप्टर 6 7.1 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल अब देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ध्यान से देखो, इसमें हमने 2 तरह के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़े हैं। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दूसरा पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल
ये दो हमने समझ लिए, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एक्सरसाइज 7.1 में हम ये दो कॉन्सेप्ट समझने। एक्सरसाइज 7.2 में आपने परम्यूटेशन समझना है, एक्सरसाइज 7.3 में आपने कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एंड एक्सरसाइज 7.4 में आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों अप्लाई करना है। एंड मिसलेनियस में क्या करते हो, सारा कंसेप्ट एक ही जगह देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। अब फिलहाल हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब अगर मैं कहता हूं सपोज करो आपके पास क्या है, आपके पास शर्ट्स, ठीक है। शर्ट्स कितनी, S1 S2, मैंने शर्ट्स क्या लिखी, 2 लिखी, ठीक है। मैंने शर्ट्स 2 लिखी, ठीक है। और एक जगह आपके पास क्या है, पेंट, ठीक है। पेंट P1 P2 P3 P4 एंड P5। पेंट कितनी, 5, ठीक है। पेंट कितनी है, 5, ठीक है। तो और इस नाम का आपने इसका नाम सुना होगा क्लास 10th में, प्रॉपर्टी जब आप करते हो इवेंट। इवेंट का मतलब होता है कार्य करना, इवेंट का मतलब होता है कार्य करना, काम करना, ठीक है। कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इस ये जो शर्ट्स है S1 S2, इसका ये क्या है, इवेंट ये रख देता हूं। अरे भाई शर्ट्स पहनोगे ना, कार्य करोगे ना, तो इसको इवेंट ए कर देता हूं मैं, और इसको रखता हूं इवेंट बी, ठीक है। इवेंट बी, ठीक है। कार्य करना मतलब एक बार आप क्या करोगे, इवेंट ए शर्ट पहनोगे एंड क्या, इवेंट बी क्या क्या काम करोगे, पेंट पहनोगे, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, मुझे जरा बताना कि हम टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू डूइंग, ध्यान से डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी कितना है। देखो इवेंट ए क्या है, इवेंट ए क्या है, शर्ट्स S1 S2 रखा, और इवेंट बी क्या है, पेंट, ठीक है। कितनी है, 5। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक इंसान है वो कार्य करता है, इवेंट, ठीक है, कि हम कितने तरीके से पेंट और शर्ट्स पहन सकते हैं, हम कितने तरीके से पेंट और शर्ट या शर्ट और पेंट पहन सकते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने शर्ट लगाई पेंट नहीं लगाई, ठीक है। अगर आप जब शर्ट लगाओगे तब तक पेंट भी होगी, ठीक है। जब पेंट होगी तब तक शर्ट भी होगी। अरे भाई ऐसे थोड़ा जाओगे आप, मैं शर्ट पेंट लगाई बिना शर्ट के चले गए, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब भी इस वाली सिचुएशन आती है इसको हम कहते हैं एंड। जब क्या सिचुएशन आती है, जब दोनों साथ में चलते हैं, क्या कि इवेंट ए एंड इवेंट बी, जो इवेंट ए कार्य ए ने किया और बी ने किया, तो हम इस बीच में क्या होता है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सपोज करो हम कितने तरीके से इवेंट ए एंड बी कर सकते हैं। S1 क्या है, P1 लगा सकते हैं S के साथ, P2 P3 P4 P5, ठीक है। क्या है, अब सपोज करो जो S1 है शॉर्ट, ये इस एक शॉर्ट के साथ 5 पेंट लगा सकते हैं, हो सकता है इसने शॉर्ट आगे रखी ये चेंज कर दी, एक शॉर्ट रखी ये चेंज कर दी, ठीक है।
ये शॉर्टकट की इसके साथ ये टोटल 5 इवेंट कार्य कर सकता है इस शर्ट S1 के साथ, ठीक है। मतलब ये एक, अब इसके पास ऑप्शंस क्या है, पेंट के हैं, ठीक है, ऑप्शंस इसमें पेंट के हैं, तो हो सकता है ये खराब होगी, इसको सेट करते हैं, ठीक है, ये खराब होगी, इसको सेट करके इसमें क्या करते हैं, P2 लगा दें, है ना। ओके, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ये क्या है, और नेक्स्ट क्या है, S2, ठीक है, एक और ले लेते हैं, अगर S3 भी ले लेंगे तो वो है S2, अगर S2 होगा तो ये भी, तो ये भी इसके पास में, तो ये ऑप्शन होगी, इसके पास में ये भी तो ऑप्शन होगी, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ये खराब होगी जब इसके बाद ये लगाएगा, अगर ये दोनों खराब होगी ये लगा सकता है, अगर ये खराब होगी, तीनों खराब होगी ये लगा सकता है, तो पॉसिबिलिटीज क्या बन रही है। अब सपोज करो ये S3 आ गया, तो इसके पास भी यही 5 कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी, कितने तरीके से, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से कार्य ए और कार्य बी कर सकते हैं, क्या कितने तरीके से कार्य ए और बी कर सकते हैं, 3 × 5 = 15, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 आपके पास शॉर्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने तरीके से आप कर सकते हो, इवेंट कितने तरीके से एक का इवेंट कर सकते हैं, कार्य 3 तरीके से, 1 2 3, अरे ये 3 है ना, या तो शॉर्ट S1 लगाएगा, या तो शॉर्ट S2 लगाएगा, या तो शॉर्ट S3 लगाएगा। आई बात समझ। अब देखो, अब सपोज करो, कोई बात नहीं है, टोटल P1 के पास ऑप्शंस क्या है, ये P1 क्या कर सकता है, P1 × Q, P1 क्या है, एक पेन के साथ क्या है, 3 शॉट लगा सकता है, ये भी तो लगा सकता है 3 शॉट, ये भी तो 3 शॉट लगा सकता है, ये भी तो लगा सकता है, तो क्या आएगा 5 × टोटल 15 तरीके से ये इवेंट ए और बी कार्य कर सकते हैं। प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आई बात समझ, क्लियर, ये बात आई समझ, ठीक है। क्या कि जब ए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तब एंड का इस्तेमाल करें, या एंड, ठीक है, तब क्या होता है एंड, और तब जब एंड होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है जब एंड होता है, बस इसको समझना है आप लोगों ने। आपके पास ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 7.1 का 50% कांसेप्ट कंप्लीट हो, ठीक है, बोलो भाई समझ। अगर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि इवेंट क्या है, इवेंट टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है, अगर आपके पास इवेंट ये क्या है m है, और इवेंट b क्या है n है, ठीक है। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी क्या है, इक्वल टू m एंड n, अरे भाई एंड इवेंट बी मल्टीप्लाई बाय n, तो ये एक फार्मूला है, इवेंट ए रखा m और इवेंट बी n, तो टोटल नंबर ऑफ कार्य हम कितने तरीके से कर सकते हैं, अरे एंड इवेंट ए एंड इवेंट बी, मल्टीप्लिकेशन में आपने थोड़ा कंफ्यूजन होना है, एंड अगर आ गया मल्टीप्लिकेशन होता है, आप जब एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे क्या होता है एंड, ठीक है, तब मल्टीप्लिकेशन आ गई। टोटल नंबर ऑफ ए और बी कितने कार्य कर सकते हैं, ए क्या आपके पास, ए आपके पास m है, इवेंट क्या है, ए क्या आपके पास m है, और इवेंट बी क्या आपके पास m क्रॉस, बोलो आई पास, क्लियर है, ठीक है।
ठीक है, क्लियर? दिस इज द केस एग्जांपल, ठीक है। अब इसको आपने याद रखना है एंड क्या करेंगे हम नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है मैं फिर कहता हूँ स्टार्टिंग से अगर डाउट लेके चलोगे पूरे चैप्टर्स में डाउट होगी, अगर अभी नहीं है डाउट तो बताओ मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, ठीक है। अब देखो अब आगे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो उसे कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या है, ठीक है। देखो सपोज करो क्या है, एक यहाँ पे रेड कलर के क्या रखते हैं हम, शॉल्स रखते हैं, रेड कलर के क्या है शॉल्स, और एक आगे ब्लू कलर के शॉल्स होते हैं ना इसमें, हाँ जो लगाते हो आप सर्दियों में विंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड किस्म के शॉल्स रख दिए और ब्लू कलर के शॉल्स रख दिए, तो शॉल्स का नाम क्या था यहाँ पे S1, ठीक है, S2, S3। यहाँ पे ब्लू कलर के शॉल्स थे, ठीक है, क्या थे, यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये रख देता हूँ इवेंट ए क्या है रेड शॉल, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी क्या है ब्लू शॉल है, ठीक है। और मैं इनका रख देता हूँ हाँ, इनको क्या लिख देता हूँ B1, B2, B3, B4 एंड इनको भी मैं रेड शॉल दे दूँ, क्या लिख देता हूँ R1, R2 और R3। अब देखो क्या है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वेज तरीके, कितने तरीके से कार्य कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इवेंट ए एंड इवेंट बी एंड आएगा और देखो मैंने क्या किया, अगर सपोज करो ये कोई सीता है, ठीक है, अगर किसी फंक्शन में जाती है, इसके पास दो चॉइसेस हैं, ठीक है, या तो ये रेड शॉल लगा सकते हैं आप, या तो ब्लू शॉल B1, ऐसा थोड़ा है भाई दोनों लगा के चलेगी, एक रेड रखा है इस साइड एक ब्लू रखा है इस साइड, ऐसा थोड़ा होता, ठीक है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो सीता के पास ये दो ऑप्शन होंगे ना, या तो रेड शॉल्स लगाएगी या तो ब्लू शॉल्स लगाएगी, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है इसके पास। अब देखो और की मीनिंग समझ आई और एंड की मीनिंग समझ आई समझ। जब आपके पास एक ऑप्शन हो तो ये ऑब्वियसली यही तो आएगा, हम इतना तो एलिगेंट में पहुंच गए, हमें पता है, या तो इसका मतलब होता है या तो रेड शॉल लगा सकती है या तो ब्लू शॉल लगा सकती है। यहाँ पे क्या है कि इवेंट ए और इवेंट बी अगर उसे पेंट लगाई तो शॉर्ट भी लगानी ही पड़ेगी उसको। इस केस में इसके बाद चॉइसेस नहीं आ रही, बट इसमें क्या आ रही, चॉइस आ रही कि या तो रेड शॉल लगा सकती है या तो ब्लू शॉल लगा सकती है। सपोज करो उसने दोनों साथ में लिए, रेड भी लिया ब्लू लिया, ठीक है, रेड लिया ब्लू लिया, बट अब आप तीन थोड़ा लेके चलेंगे, ठीक है, आप तीन थोड़ा लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसका नाम कर देते हैं, सपोज करो एक फंक्शन में गई, ठीक है, सिया कहाँ गई, फंक्शन में गई, रेड शॉल यहाँ पे रखा और ब्लू रखा इस साइड और R2 ये भी साथ में ले लिया। चलो सपोज करो तीन शॉल्स लिए, सपोज करो तीन शॉल्स लगा दिए, यहाँ पे रेड यहाँ ब्लू, फिर दोबारा से रेड और ये आ गया क्या है R3, बट सारे तो थोड़ा लगा सकते हैं, सारे थोड़ा लगा सकते हैं, है ना। तो फिर भी क्या ऑप्शन है इसके पास, ठीक है, ऑप्शन है। जब इस केस में आता है
इस केस में ये वाला इशू बनता है, जिसको कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो क्वेश्चन में अराइज होता है कि कितने तरीके हैं इवेंट ए और इवेंट बी करने के, इवेंट ए जब भी बोलूं कार्य करने के। देखो अगर सपोज करो कोई मेरे से पूछता है कि आप कितने तरीके से पढ़ा सकते हो, तो मैं उनको कहूंगा कि मैं 4-5 तरीके से पढ़ा सकता हूँ। या तो अगर कोई पूछते हैं कि आप क्या क्या पढ़ा सकते हो, ठीक है, क्या क्या पढ़ा सकते हो, कितने तरीके से आप पढ़ा सकते हो सब्जेक्ट को, मैं कहूँगा मैं फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैथ्स को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, और क्या केमिस्ट्री को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी हो उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स हो उसको इस तरीके से पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ चॉइसेस किस पास आ रही है, मेरे पास आ रही है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे एंड आएगा, यहाँ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, मेरे पास और आएगा, मैं मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, और फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ, और केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, और ज्योग्राफी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूँ, अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे जॉब अगर दी जाती है, तो आप सपोज करो कि पॉइंट नहीं आती, मुझे जॉब दी, उन्होंने कहा कि आपको मैथ और केमिस्ट्री पढ़ानी है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ाओगे आपको मैथ्स भी पढ़ाना पड़ेगा, अगर आपको मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ानी ही पड़ेगी। तो फिर क्या है, एंड, ठीक है। नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी। अब यहाँ पे क्या है, मैथ्स और केमिस्ट्री एंड डूइंग केमिस्ट्री एंड मैथ्स क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। आई बात, जब चॉइस की कोई ऑप्शन ही ना बचे तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी। क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड बी। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या, इवेंट ए क्या है, 3 तरीके हैं यहाँ पे, वाले आप नहीं लगा सकते, आप भी लगा सकते, आप नहीं लगा सकते, ठीक है। क्या है प्लस ब्लू कितने हैं उसके पास, टोटल 4 कलर्स है, ठीक है, टोटल 4 कलर्स हैं। 4 से वो क्या कर सकते हैं, या R1 लगा सकते हैं, R2 या B1 लगा सकते हैं, R2 लगा सकती है, B2 लगा सकती है, या R3 लगा सकती है, B3 लगा सकती है, या तो सीधा B4 लगा सकती है। सिंपल सा क्या कहेंगे इसको, टोटल कितने तरीके हैं, 7 तरीके हैं शॉल्स को पहनने के। वो कितने तरह के कार्य कर सकता है, इवेंट ए और इवेंट बी टोटल 7 तरह के कार्य कर सकता है। एक शॉल लगाया पसंद में फेंक दिया साइड, दूसरा शॉल लगाया, ठीक है, टोटल 7 बार ही होगा ना। कैसे, अरे भाई एक लगाया नहीं आया पसंद, फेंक दिया, दूसरा लगाया फेंक दिया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार शॉल ही बचेगा, वो काम क्या करेगा, समझ गया ना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इससे नहीं है, अगर मैं इसको क्या देता हूँ, इवेंट ए को एंड कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी इक्वल टू m प्लस ये ही है आपके पास का कुछ नहीं। बोलो है पास कुछ क्लियर है। चलो एग्जांपल पे आप देखो क्या है, एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या क्लियर हुआ ये, कोई डाउट है तो बता सकते हो, बिल्कुल धीरे धीरे से आसान शब्दों में ही इसको हम समझेंगे, ताकि आपको कहीं भी डिफिकल्टीज ना आए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड। लिखना ही पड़ेगा क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर
words with or without meaning, with or without meaning, which can be formed out of letter, which can be formed, which can be formed out of letters, out of letters of the word rose, where the repetition of letter is not allowed, where the repetition letter is not allowed. ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। क्वेश्चन को पहले समझो, ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझो। 3 लाइनों में आंसर है खत्म, ठीक है, सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन, उससे ज्यादा लगेगा कि ये पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होता है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, ठीक है, 4 नंबर लेटर वर्ड जो है उसको फाइंड करो। और क्या कह रहा है, विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग निकलती है या बिना मीनिंग के, सिर्फ आप 4 लेटर वर्ड बताओ, ठीक है। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज, जो कहां से निकलेंगे हमें, फाइंड विच कैन बी फॉर्म्ड, पाया जाना है, किस लेटर से मिलेंगे, रोज से। वेयर रिपीटेशन लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है आर और सी लिखेंगे हम रोज, तो उसको हम वहां से हमें कितने लेटर फाइंड करने, 4 लेटर फाइंड करने। तो बताओ कि कितने नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझो पहले। टोटल लेटर कितने हैं, 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 4 लेटर फाइंड करने। कहां से निकालने, रोज से निकालने, कहां से निकालने, रोज से निकालते हैं हमने 1 4 लेटर्स। देखो ऑप्शन में, अब देखो रोज को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं रोज को बिना रिपीट किए हुए, क्या लिख सकता हूं, ORS। और अगर मैं इसको और लिखूं तो क्या लिखूं, ऐसे लिख सकता हूं SORE, और अगर होगा AOARO, तरह तरीके से हम इसको लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कहने का मतलब क्या है, इसको इवेंट ए रखा है, ध्यान से समझो, ये इवेंट ए होगा, अगर जो लेटर होगा कार्य होगा वो ये होगा, इसका नाम ए इवेंट क्या है, बी, ए क्या है, इवेंट सी है, इवेंट क्या है, डी। तो टोटल लेटर क्या है, 4, टोटल लेटर क्या है, 4 है, टोटल लेटर कितने, 4 है। इवेंट ए में टोटल लेटर क्या है, 4, ठीक है। और क्या कह रहा है, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ये तो रिपीट हो गया। ROSC को आप जब लिखोगे दूसरी चेंज करके तो आप रिपीट हो गया। कहीं ना कहीं हम एक बार 4 लेटर यूज कर चुके हैं, कहीं ना कहीं हम एक बार 4, हमें रोज से ही निकालना है ना, हमें फाइंड 4 लेटर, ठीक है। हमने रोज क्या है, रोज एक बार हम यूज कर सकते हैं, कर गए, ROSC हम यूज कर सकते हैं, कर गए। अब नेक्स्ट दूसरी बार जब हम रोज क्या करेंगे, लिखेंगे,
कहीं ना कहीं वहां पे एक लेटर क्या होगा, रिपीट होगा। क्या होगा, एक लेटर रिपीट होगा, बट रिपीटेशन नहीं लेनी है, क्या है। और दूसरी बात आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ओ भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आई बात समझ। अब एक बार और लिखेंगे तो क्या हो रहा है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आइए समझ, बात क्लियर हुई। रोज को आप कितने तरीके से लिख सकते हो, तरह तरह के तरीके से लिख सकते हो। अगर नहीं आए समझ, सिंपल भाषा में हो ना, अगर जब भी बोलेंगे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो टोटल लेटर जो है ना, टोटल लेटर्स है ना, उसको डिक्रीज नॉट होंगे। बस एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, बट ये आपको समझना चाहिए, ये शॉर्ट ट्रिक समझनी चाहिए। देखो ना, एक बार हम 4 लेटर्स यूज करते हैं, अब दूसरी बार वही 4 लेटर्स हम दोबारा यूज करेंगे, एक लेटर क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। मुझे मैंने कहा, ठीक है, एक लेटर क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो टोटल कितने आ गए, 3 लेटर आ गए। सर आर ओ एस सी लिखा रोज, तो ये तो रिपीट हुआ ओ एस सी। अब यहाँ पे पहले कौन कमांड समाप्त है, ओ एस पी समाप्त है, वो क्या है, फर्स्ट लेटर है, तो एक नया वर्ड बना ना, ओ एस सी। अब इसी को कैसे लिखोगे, आर ई, बाकी तो ये दो रिपीट हो जाएंगे, मैंने तो कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो एक आपने अपने माइंड में लेके चलना है कि विदाउट रिपीटेशन अगर जितने वर्ड होंगे, अगर हम उसको एक बार यूज कर लेंगे, नेक्स्ट बार जितना यूज करेंगे, एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो रिपीट हो जाएगा। अरे वो 4 शॉल्स है आपके पास, 4 शॉल्स है, देखो 4 शॉल्स है, एक बेस्ट एग्जांपल है, एक ब्लू है, क्या है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक पिंक है, ठीक है, तो फेवरेट कलर है मेरा, इसलिए कि मुझे याद है, ठीक है, एक पिंक है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, एक येलो है, ठीक है। अब देखो आप पार्टी के लिए, ठीक है, आप क्या आ गए, आपने क्या लिए, ये 4 कलर्स, टोटल कितने थे आपके पास, 4 कलर के शॉल्स थे, तो आपने क्या कर दिया कि ये 4 कलर में से आपने ब्लू कलर उठाया, चले गए पार्टी में, ठीक है, 3 तो है ही है, टोटल शॉल्स कितने हैं, 4 है आपके पास, टोटल 4 है आपके पास, आपने क्या कर दिया, एक को आपने यूज कर लिया, तो आप क्या टोटल 4 कितने, 4 शॉट्स थे, एक को आपने क्या कर दिया, यूज पार्टी में आपने दिखा दिया लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, कि मेरे पास ये शॉट है। जब अगर दूसरी बार जाओगे, अरे भाई ये शॉट को ना पहन के आप इसको साइड कर दोगे ना, क्योंकि अगर यही फिर 4 लेके आप जाओगे, या तो ये इन्हीं में से अगर इन तीनों की जगह इन्हीं को उठा के, तो रिपीट हो गया ना, रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर क्या करोगे आप, इसको नहीं लोगे, तो आप क्या लोगे, आप इसको लोगे, है ना। अब सेकंड पार्टी में भी, थर्ड पार्टी में भी आपने क्या कर दिया, यूज कर दिया। अब कितने बचे, 2 ऑप्शन बचे, आप थर्ड, जब सेकंड थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी में आपके पास यही 2 ऑप्शन होंगे ना, कि आप येलो इस शॉट लगाओगे या पिंक लगाओगे। आप दूसरी पार्टी में गए, क्या है, दूसरे नंबर पे आपका आपने ये लगा दिया, क्योंकि अगर आप लोगे तो क्या आगे रिपीट आ गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सिंपल थिंग, नेक्स्ट पार्टी का आई बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने तरह के कार्य हुए, टोटल नंबर ऑफ, अब आप बोलेंगे सर ये हमारे पास ऑप्शन तो यहाँ पे और है, टोटल नंबर ऑफ कार्य कितने हुए, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ways doing event A and event B and event C and event D, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 12 24, टोटल कितने तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो। देखो बिना रिपीटेशन हमने क्या किया, 4, ठीक है, ये 4 पढ़े थे ना, ठीक है, 4 हमने क्या किया था, आर और सी, या तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, ओ एस ई आर, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस ओ ई आर, या तो हम इसको और तरीके से लिख सकते हैं, ओ एस ई आर, और तरीके से भी लिख सकते हैं, और तरीके से, टोटल कितने तरीके से हम ये रोज लिख सकते हैं, टोटल नंबर हम इवेंट ए बी सी डी कितने तरीके से इवेंट कर सकते हैं हम,
टोटल 24 टाइम्स हम कर सकते हैं बिना सोचे समझे गिने ही हम इसको निकाल लिया। यही तो आप निकालना है 3 लाइन बना सकते। आई बात समझ बोलो यहाँ पे डाउट है पास क्लियर डाउट लेना नहीं ठीक है क्लियर। एक बार फिर समझ अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ रिपीटेशन इज अलाउड रिपीटेशन इज अलाउड अब बताओ इवेंट ए में क्या होगा रिपीटेशन अलाउड। अरे भाई इसमें भी तो 4 होंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 4 ही होगा। रिपीटेशन अलाउड होगी तो ये भी क्या होगा 4 होगा ये भी क्या होगा 4 होगा। क्या करोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए बी सी एंड डी। अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो एक अगर मैं शॉर्ट ट्रिक में कहूँ ना रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी आपने डिक्रीज मार्क में जाना अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो वही नंबर बाहर निकलेगा ठीक है। ये आया आपके पास एग्जांपल फर्स्ट अब एग्जांपल सेकंड देखो बस इतना ही छोटा आंसर होगा इतने ही छोटे आंसर होंगे आपके पास ओवरऑल चैप्टर से बस सिर्फ समझना है क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आपको ध्यान से समझना है। एग्जांपल सेकंड देखो गिवन 4 फ्लैग्स हैं आपके पास टोटल कितने 4 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर्स गिवन 4 flags of different color how many different signal can be generated how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other क्या कह रहा है कि आपके पास 4 डिफरेंट फ्लैग्स कितने हैं 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं जिसमें क्या कह रहा है कि कितने तरह के सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो कितने तरह के सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो जिसमें क्या है इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग अगर आपको सिग्नल के लिए 2 फ्लैग्स की नीड है जरूरत है तो वन बिलो द अदर क्या कहता है कुछ नहीं है बिल्कुल आसान है मैं सीधा एग्जांपल सेकंड का क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ ठीक है। एग्जांपल सेकंड का टोटल फ्लैग्स कितने हैं 4 है मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है टोटल फ्लैग कितने हैं तो हाउ मेनी सिग्नल जनरेटेड कितने सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो ठीक है। तो देखो अगर आप सिटीज में गए होंगे या अगर बाहर कहीं कंट्री में गए होंगे यहाँ पे भी इवेंट क्या है जब आर्मी वालों की ये चलती है या कोई बड़ा कोई मल्ले वगैरह चलता है रोड से तो झंडे दिखाते हैं कि इस रोड पे ना चले इन केस अब विंटर जोन एरिया में देखोगे वहाँ पे रोड खराब होती है तो कौन सा ये निकालते कौन सा फ्लैग दिखाते हैं रेड कि यहाँ पे खतरा है ऊपर से मलबा आ रहा है ठीक है रेड फ्लैग दिखाते हैं उससे क्या होता है एक इंडिकेशन एक सिग्नल मिल जाता है कि भाई इस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे रेड फ्लैग दिया ठीक है ओके। तो आजकल देखो अगर आपने सुना होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में सुना ना तो अब क्या चल रहा है वहाँ पे क्या चल रहा है वॉर चल रहा है ठीक है अभी वहाँ पे क्या हो रहा है एक दूसरे के साथ ये चल रहा है फाइट चल रही है उनको तो वहाँ पे जब वो हॉर्न बजते हैं ना जब वो सिग्नल जाता है ना आई मीन कि पूरे सोसाइटी को बताने के लिए ठीक है एक साउंड होती है और ऊपर लाल बत्ती होती है कि खतरा है ये आप अपने घरों में ही रहो सेफ रहो क्योंकि बाहर निकले आपको जान को खतरा है ठीक है सिग्नल ठीक है इसका मतलब मीनिंग यही इवन कई बार क्या है तो डेली का काम कि आप कहाँ जाते हो घर के जाते हो तो बीच में कहीं ट्रैफिक वालों ने कहीं देखो क्या लगाया हुआ है सिग्नल्स लगाए हैं 4 तरीके से लगाए ठीक है कितने 4 तरीके के सिग्नल्स लगाए हुए हैं ठीक है। तो सेम वही है कि आपके पास टोटल फ्लैग 4 हैं
टोटल फ्लैग 4 है कि हाउ मेनी सिग्नल यू जनरेटेड। क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने तरह के सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो, और क्या कह रहा है कि क्या है जो आपके पास फ्लैग है 2 ही यूज हुए, मिनिमम कितने हुए 2 यूज हुए हैं, ठीक है 2 यूज हुए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। अब यहाँ पे टोटल फ्लैग कितने हैं 4, टोटल फ्लैग कितने 4 है ना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एक बार इसने फिर कहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। इसने भले कि कहा नहीं है दैट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आई आस्क सेम वही 4 फ्लैग्स को हम यूज कर रहे हैं, 4 फ्लैग्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमने अगर दूसरा नया सिग्नल जनरेट करना होगा तो हम क्या करेंगे 3। आई आस्क अगर 3 होना होगा तो हम क्या करते 2, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 यूज कर गए हैं। आगे जब हम नेक्स्ट यूज करेंगे तो एक ना एक रिपीट होगा, तो इससे 2। और अगर बोला बट इसने बोला है कि 2 ही फ्लैग यूज किए हैं, तो ये क्या आ गई इवन P एंड इवन Q। तो देखो क्या आएगा सॉल्यूशन, क्या आएगा बोलो, टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट A एंड इवेंट B इक्वल टू कितना आ गया 4 × 3 = 12। ये आया टोटल कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं 12 सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो। ये आपके पास एग्जांपल सा है, कहां पे आपको समझ नहीं है मुझे बताओ, बोलो। 4 फ्लैग्स हैं टोटल, आपने सिग्नल कितने जनरेट कर सकते हो, और जो 2 फ्लैग आपने यूज किए वो 1 किलो अदर है, 1 किलो अदर है, एक नीचे आएगा सर, क्लियर। तो ये आपके पास एग्जांपल कौन सी होगी सेकंड। अब एग्जांपल थर्ड देखो आपकी बुक ने क्या किया है, बड़ी स्टेटमेंट लंबी चौड़ी आपने देखी, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है क्लियर। ऑलरेडी हमें पता है कि हम इसको लिखना कैसे, बस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और सॉल्यूशन तो इसका इजीली ही निकल जाता है बिल्कुल आसानी से। बस सबसे बड़ी बात है कि कई बच्चे इसको डाटा लगाते हैं कि क्वेश्चन कम है इसको डाटा लगाते हैं, बट वो वाला काम नहीं करना। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन का आप मुझे बताओगे हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, कितने 2 इवन डिजिट नंबर हैं, इवन नंबर can be formed from the digit 1 2 3 4 5 if the digit can be repeated। अगर हम डिजिट को क्या करेंगे रिपीट करेंगे तो बताओ जी कितने 2 डिजिट इवन नंबर होंगे। क्या कह रहा हूं कि कितने 2 डिजिट इवन नंबर, कितने 2 डिजिट इवन नंबर, मतलब 2 डिजिट पहले सपोज कर 42 इज व्हाट नंबर एंड 4 and 2 इज व्हाट इवन डिजिट, ठीक है। पता ना ये नंबर और डिजिट के बीच में नंबर से ही डिजिट निकलते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसको ही तो समझना है आपको, इसको तो समझना है आपने। अब देखो क्वेश्चन समझ लिया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, इफ द नंबर क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन क्या कह रहा है इसमें, इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, मतलब अगर डिजिट क्या हो रिपीट हो रहा होता। सबसे पहले बात देखो सॉल्यूशन में लिखना है इसका, सॉल्यूशन में लिखता हूं इसका, सॉल्यूशन में क्या लिखता हूं इसका, नंबर क्या है 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 and 5, ठीक है। अब देखो इवन नंबर
इवन नंबर क्या है यहाँ पे, इवन नंबर क्या है यहाँ पे 2 है, मतलब ये 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, आएगा 1 प्लेस पे, इवन नंबर ही पूछा हम, 1 3 5 नहीं कर सकते। अब यहाँ पे 10 प्लेस पे क्या कर सकते हो, बस इसको रख सकते हो, बताओ 10 प्लेस को आप क्या, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड, तो टोटल कितना है 5 5 आएगा 10 प्लेस में, अरे 5 से आगे यहाँ पे 4, टोटल लेटर आपके पास कितने हैं 5, देखो क्वेश्चन समझो, टोटल लेटर कितने हैं आपके पास, सपोज करो क्या करो, टोटल आपके पास 5 शॉल्स है, क्या है 5 शॉल्स, ठीक है 5 शॉल्स हैं, आप क्या है 5 5 5, रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है 5 5 5, बट इसने कहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, 2 डिजिट इवन नंबर, कितने डिजिट इवन नंबर होंगे, तो वो ये तो आगे क्या है 10th प्लेस पे क्या आ गया 5 आएगा, टोटल 5 आएगा, ठीक है 1st प्लेस पे आप क्या रखोगे 2, ऐसे तो कहा इसमें 2, रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज अलाउड। अब आप कह रहे हो कि आप 4, आप क्या करो 4, बट मेरे पास टोटल यहाँ पे डूइंग इवेंट्स, टोटल डूइंग इवेंट्स यहाँ पे 5 है, मैं 4 क्यों रखूंगा, 1 2 3 4 5, सर आपने तो ये 2 क्यों रखा है यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ 5 ही रख दो ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर यहाँ क्यों, इसने क्वेश्चन में पूछा है, साहब ने पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, मतलब यहाँ पे 52, अरे भाई यहाँ पे देखो 42 से क्या बना, डिजिट क्या बना 4 और 2, अब यहाँ से 52 पे क्या मिलेगा, 52 क्या मिलेगा 5 और 2, 5 और 2 मिलेगा, ये क्या है 1 प्लेस पे आ गया, 10th प्लेस पे आ गया, है ना, ये क्या आ गया 10th प्लेस पे आ गया ना, ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 3 4 नहीं लिख सकता हूँ, फिर ये क्या आएगा 3 and 4, मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास टोटल क्या है, नंबर्स क्या है 5 है, टोटल 5 है, और 52 क्या है, एक इवन प्लेस पे लेना है, एक 1 प्लेस क्या इवन नंबर लेना है, मैंने इवन को उठा लिया 2, इसको नहीं उठाऊंगा ना, सबसे छोटा क्या है, ठीक है, आई बात समझ, कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है, तो 10th प्लेस पे क्या आएगा 5 एंड ये आएगा 1 प्लेस, तो टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड बी, व्हाट टोटल नंबर ऑफ डूइंग, ये क्या लिख रहे हैं इवेंट ए इवेंट एंड, मैं कई बार सीधा ऐसे लिखता हूं, दैट मींस यहां पे बस इवेंट है, ए टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी इक्वल क्या है 5 इंटू 2, क्या आएगा 5 इंटू 2 है, ठीक है, हाँ 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2, यही आएगा 5 इंटू 2, देखो इधर यहाँ पे देखो 10 आ गया, अब देखो आपका टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए एंड बी कितना कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, इवन हियर देखो चेक करो, इवन हियर इस बात को याद रखना, व्हेन एवर वी मल्टीप्लाई 2 ऑड नंबर रिजल्ट इज ऑलवेज ऑड, when we multiply even and odd result is always even, but 2 even मल्टीप्लाई करने पे even ही आता है, आई बात समझ, 3 बात को याद रखना, तो आया ना, टोटल कितने 2 डिजिट इवन नंबर होंगे, टोटल 10 होंगे, टोटल क्या होंगे 10, 1 और 0, 1 और 0, टोटल 10 2 डिजिट इवन नंबर होंगे, देखो कैसे 2 2 2 ऐसे करके 10 बनाओ ना, टोटल कितने 5 ना, 5 1 2 3 4 5, रिपीटेशन इज अलाउड, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई करो कितने आपके पास, ठीक है, बोलो एक क्वेश्चन आया समझ,
क्लियर है? आप बुक अगर बुक ऐसे अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डूइंग इवेंट ए इन वन प्लेस एंड इवेंट बी 10 प्लेस 5 into 2 या 2 into 5 की बात है, ठीक है? बोलो कि यहाँ पे नहीं है, इसमें तो बता क्लियर है? अब आप एक्सरसाइज 7.1 का उठा के देखोगे ना, तो एग्जांपल फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट की रिजल्ट बस इतना ही निकलेगा आपके पास, रिजल्ट बस इतना ही निकलेगा आपके पास, ये तो आपने सीखना है। एग्जांपल फोर्थ करवा दो कि करोगे खुद, बोलो एग्जांपल फोर्थ में खुद करवा दूं या खुद करोगे आप? करवा दो, ठीक है, मैं करवा दूं, खुद करोगे, ठीक है, बस क्लियर। बट इसमें एक बात याद रखना, इसमें एक बात याद रखना कि यहाँ पे आपके पास क्या है, पहले आपने क्या निकालना, बेस निकालना, इवेंट ए एंड बी एंड सी निकालने, उसके बाद जो सबके रिजल्ट होगा उनको ऐड कर दो तो रिक्वायर्ड सिग्नल जनरेट करेगा। नहीं आएगा तो मुझे बताना है, कल मैं यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है? ओके, टाइम हो गया है।